हाय यूट्यूब फैमिली, वेलकम है आपका फिर से मेरे एक और रिएक्शन वीडियो पर। तो आज मैं वीडियो बनाने वाली हूँ स्नैपी गर्ल्स बीइंग अंशु, जिसको भी आप समझो। पर जो चीज़ मैं आज बोलने वाली हूँ तो आप लोग ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों को कहाँ तक सही लगता है, कहाँ तक गलत लगता है। क्योंकि कोई इंसान क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है, इसको तो हम पूरी तरीके से जज नहीं कर सकते, ना हमें पता है कि असलियत में उसके दिमाग में क्या चल रहा है। पर जो चीज़ हमें सोशल मीडिया पर दिख रही है उसके अकॉर्डिंग तो हम अपना रिएक्शन दे ही सकते हैं, या हम अपने थॉट्स अपनी सोच बता ही सकते हैं। और मैं ये वीडियो बनाने के पहले एक बात और क्लियर कर देनी चाहती हूँ कि मैं रिएक्शन वीडियो बनाती हूँ, और जिनके ऊपर भी रिएक्शन वीडियो बनाती हूँ मैं उनका जो डिस्क्रिप्शन में भी उनका नाम होता है, और ऊपर भी शायद मैं उनकी फ़ोटो यूज़ करती हूँ, भले ही बाद में हटा दूँ। पर हाँ, पर आज भी कई लोगों को ऐसा लगता है, जैसे मैंने स्नैपी गर्ल्स के ऊपर वीडियो बनाई थी आज से 4-5 महीने पहले, और कुछ लोगों को लगता है मैंने उनके ससुराल वालों के ऊपर बोला था, और अब कुछ लोगों को लगता है कि वो उनके ऊपर है। तो प्लीज़ आप लोग सर्च कीजिए रिएक्शन वीडियो क्या होती हैं और किन के ऊपर बनाई जाती है। मैं कोई भी बात बोलती हूँ, यदि आप बुरे हो तो आपको ऐसा लगता है कि ये मेरे बारे में बोल रही है, पर प्लीज़ सर्च कीजिए। और जो लोगों को लगता है कि ये मेरे बारे में बोलते हैं, मुझे सुना के बोलते हैं, तो मैं रिएक्शन यूट्यूबर्स पर देती हूँ, ना कि जिन लोगों को मैं जानती हूँ उनके ऊपर। उनको कौन ही जानता है जो मैं उनके ऊपर रिएक्शन दूंगी और लोग देखेंगे। तो प्लीज़ ये गलतफहमी अपने अंदर से निकाल दें। मैं रिएक्शन यूट्यूबर्स के ऊपर देती हूँ, और यदि कोई स्टोरी या कोई वीडियो आपको बुरी लगी है तो हो सकता है आपने ऐसी कोई गलती की होगी जिसको देखकर आपको लगता है कि ये मेरे लिए ही हो सकता है। तो प्लीज़ जब तक आपका नाम ना लिया जाए, आपकी फ़ोटो यूज़ ना किया जाए, तब तक आप अपने ऊपर ना लें, नहीं तो वो गलती सिर्फ आपके ऊपर है। तो चलिए मैं आज का रिएक्शन वीडियो स्टार्ट करती हूँ। आज का रिएक्शन वीडियो है स्नैपी गर्ल्स, जिनका नाम सपना है। स्नैपी गर्ल्स, अब कई लोगों को लगता है ये मेरा नाम है क्या, तो प्लीज़ स्नैपी गर्ल्स सपना चौधरी के ऊपर ये वीडियो है। तो ये रिएक्शन सिर्फ उनके ऊपर और उनकी फैमिली, जो मतलब उनके ससुराल पक्ष मायके पक्ष के जो भी हैं उनके ऊपर ये वीडियो है। तो आज का रिएक्शन वीडियो मैं इसलिए बना रही हूँ, कल मैंने एक अंशु का वीडियो देखा। कल था राजवीर भैया का बर्थडे था, और सब लोग जानते हैं कि राजवीर जी के बर्थडे का एक पुराना वीडियो था, मतलब जब वो थे तब सपना ने बहुत अच्छे से उनको सरप्राइज़ दिया हुआ था। वो चीज़ कल मैंने सपना की वीडियो में भी देखी। बहुत लेट आया था उसका वीडियो, रात में आया था, 8 साढ़े 8 लगभग बज चुके थे, और भी शायद लेट हो सकता है, पर मैं अंदाज से बता रही हूँ कि रात के इतने बजे वीडियो आया था। मैंने शाम को चेक भी किया, उसका वीडियो नहीं आया था। तब मुझे नहीं पता था कि आज राजवीर जी का बर्थडे है, पर जब उनका वीडियो आया मैंने उसमें देखा, फिर मुझे लगा शायद छोटी जीजी ने भी बनाया होगा वीडियो। तो जब मैंने उनकी वीडियो देखी तो देखा कि वो कुछ खाना वाला जो पैकेट होते हैं वो कुछ गरीबों में बांट रही थी। बहुत अच्छी बात है कि वो अपने भाई के बर्थडे पर ये काम किया, बहुत अच्छी बात है। और सिर्फ बर्थडे पर ही क्यों क्यों आपके पास इतना है, यदि आप चाहें तो किसी भी मौके पर आप गरीबों में दान पुण्य कर सकते हैं, बहुत अच्छी बात है। पर उस दान पुण्य के अंदर बहुत से लोगों ने बहुत सी चीज़ें बोली, और जो कई हद तक ठीक भी थी। तो उन्होंने एक तो सबसे पहले एक आंटी है, उन्होंने एक बात बोली, इससे कितने लोग एग्री करते हो प्लीज़ उस पर भी कमेंट कीजिएगा। एक आंटी ने बोला कि मरे हुए लोगों का बर्थडे सेलिब्रेट नहीं करते, उनकी जो पुण्यतिथि होती है, जिस दिन उनकी डेथ होती है, पुण्यतिथि के दिन पूजा पाठ है, जो भी आप करवाना चाहते हो वो करवा सकते हैं, लेकिन मरे हुए लोगों का बर्थडे सेलिब्रेट नहीं करते। अब ये मैं नहीं बोल रही, मैंने सुना है, अभी वीडियोस देखी हैं कुछ, उसमें देखा है। और एक चीज़ और बोला है, यदि बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं किया जैसे, तो फिर उनकी जो एनिवर्सरी होती है, मैरिज एनिवर्सरी होती थी, उसको भी सेलिब्रेट करना चाहिए, पर वो तो नहीं करते। और ख़ास करके ये छोटी चीज़ी लोग तो बिल्कुल भी नहीं करेंगे, क्योंकि एनिवर्सरी तो फिर सपना की भी थी, अब उससे तो ये लोग फूटी आँख उसको नहीं देखते हैं। तो ये चीज़ भी है कि जो कुछ बूढ़े पुराने लोग हैं उनका कहना है कि मरे हुए लोगों का बर्थडे, पर आज का टाइम चेंज हो गया, बहुत सी चीज़ें चेंज हो गई हैं, लोग
उनके बर्थडे को याद करके कुछ काम करते हैं, तो उसमें मैं नहीं बोलूँगी कहीं गलत है। अब लेकिन कुछ लोगों का भी कहना है और मेरा कहना भी है, मैं सिर्फ कमेंट के ज़रिए नहीं बोलूँगी, मैं अपने थॉट्स रखती हूँ तो मैं अपने थॉट्स भी रखूँगी कि मेरा कहना भी है। कमेंट मैंने पढ़े, बहुत से कमेंट, 90% कमेंट में यही बात थी जो मैं बोलना चाहती हूँ या मेरे मन में भी है कि आप उसी भाई का बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं जिस भाई के बीबी बच्चों को घर से निकाल दिया, या उनके माता पिता जो हैं उस बेटे के बर्थडे को सेलिब्रेट कर रहे हैं जिसकी बीबी बच्चों को घर से निकाल दिया, और वो झुककर आगे से आपके घर आए तो आपने इनडायरेक्टली डायरेक्टली वीडियो बनाकर बता दिया कि आप घर ना आए, मैंने किसी को नहीं बुलाया है। तो आप तो बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं, उनके बर्थडे सेलिब्रेट मतलब जो भी बांटा है इसलिए कर रहे हैं कि उनकी आत्मा को शांति मिले। पर क्या सच में उनकी आत्मा को शांति मिलेगी? उनकी आत्मा को शांति शायद तब मिलेगी जब उनकी बच्चियों को प्यार दिया जाए, उनकी बच्चियों को अपने घर में रखा जाए, उनकी बच्चियों को बाहर ऐसे ही बिना पेरेंट्स के, बिना किसी बड़े के आशीर्वाद के बाहर ना भटकने दिया जाए, तब शायद उनकी आत्मा को शांति मिलेगी। आप उनके बच्चों को, बीबी को इतना परेशान कर दिया, घर छुड़वा दिया, वो छोड़ो, उनके बारे में अड़ोसी पड़ोसी रिश्तेदार भाई बंधु सबसे सब कुछ बुलवा रहे हो, तो क्या उनकी आत्मा नहीं दुखती होगी कि आज मैं नहीं हूँ इसलिए मेरे बच्चे, मेरी बीबी ऐसे दर बदर भटक रही है, उनके ऊपर किसी बड़े का, किसी समझदार का हाथ नहीं है। इससे क्या उनकी आत्मा को शांति मिल रही होगी? तो यदि आप सच में, कई लोगों ने बोला कि अंशु बहुत दिखावा करती है, अब मैं इस चीज़ में दिखावा तो नहीं बोल सकती, पर सच में यदि सपना आई थी घर में तो उस टाइम यदि अंशु चाहती तो उसने प्यार से वीडियो बनाया, मैं ये नहीं बोल रही जिस टाइम सपना आई उस टाइम उसने कलेश किया, पर उनके जाते साथ ही दूसरे दिन वीडियो आ गया। ऐसा क्या किया अंशु ने कि अब क्या उसको हेट नहीं मिल रही? जो इसने खाना बांटने वाली जो वीडियो लाई, इसमें जाके देखिए कमेंट सेक्शन में कितनी हेट है उसमें। अब इसमें तो सपना का शायद कोई कसूर नहीं है, सपना ने तो हर किसी को नहीं बोला होगा कि जाके इतने कमेंट करके आओ। हर कमेंट में यही चीज़ दिख रही है। 2-4 कमेंट्स बस थे जिसमें वो बोल रहे थे कि आप इन जो बुआ फूफा जी या मम्मी पापा बना लिया जिसको, उनके साथ ऐसे रहो। बाकी के सभी कमेंट्स में यही एक बात थी कि वो बच्चियां घर आई थी, उनका घर आना भी तुमने बंद करवा दिया, और अब उनके पिता के बर्थडे पर तुम ये जो खाने के डिब्बे बांट रही हो या पैकेट बांट रही हो, इससे क्या उनकी आत्मा को शांति मिल जाएगी? उनकी आत्मा को शांति तब मिलेगी जब उनकी बच्चियों को शायद उनके हक का प्यार मिलेगा। मैं यहाँ ज़मीन जायदाद प्रॉपर्टी की बात बिल्कुल नहीं करूँगी, मैं सिर्फ उनके हक के प्यार की बात करूँगी। जो उनके बेटे गए हैं ना, एक नहीं दोनों बेटे, उनको सिर्फ शायद इस बात से शांति मिलेगी कि उनकी बच्चियों को उनके हक का प्यार मिल रहा है, पर वो तो नहीं है, तो कैसे शांति मिलेगी? सिर्फ खाने का एक डिब्बा, एक पैकेट किसी को देने से उनकी आत्मा को शांति सच में मिल जाएगी? और दूसरी साइड सपना शायद बोलने की हालत में नहीं है, क्योंकि गया तो सपना का भी सब कुछ है। यदि एक माँ बाप के बेटे गए हैं तो एक पत्नी के पति गए हैं, बच्चों के पिता गए हैं, उन छोटे छोटे बच्चों के जिन्होंने तो शायद अभी सपने देखना स्टार्ट ही नहीं किया, उनको तो समझ में ही नहीं आ रहा है कि उनके साथ क्या हो रहा है। तो शायद सपना किसी भी बात को बोलने की स्थिति में नहीं थी, क्योंकि वो कल वाले ब्लॉग में दिखी ही नहीं, ना वॉइस आया उसका। सिर्फ आगे की कुछ क्लिप में आरोही कुछ बोल रही थी, सॉरी आरोही नहीं, बड़ी वाली का नाम आरू है, आरू बोल रही थी पापा हैप्पी बर्थडे, पापा कहाँ हो, पापा आ जाओ, पापा हम लोग केक काटेंगे। शायद उस बच्चे को ये चीज़ भी नहीं पता कि उसके ये शब्द सुनकर कई लोगों के सच में आंसू निकल आए। मैं बहुत इमोशनल हो गई, क्योंकि कहीं ना कहीं ये दर्द मैं भी जानती हूँ। मैं तो इतनी बड़ी हूँ, मेरे पापा भी नहीं है, और आज भी मैं इतनी बड़ी होने के बाद जब भी मेरे ऊपर या फैमिली में कोई भी दुख तकलीफ आती है ना, तो पापा को याद करते हैं। तो जब हम लोग इतने बड़े हैं, हम लोगों को कमी खलती है, तो बच्ची तो अभी समझती भी नहीं है कि पापा क्या होते हैं। वो बोल रही पापा आप आ जाओ, हम लोग
बर्थडे सेलिब्रेट करेंगे, केक काटेंगे, वो जब ये बोल रही थी मुझे सच में रोना आ गया था कि कम से कम बच्चों को बड़ा कर देते, बच्चों की कुछ यादें होती अपने पिता के साथ, वो चीज़ें देखकर शायद आप लोग ज़रूर बताइएगा क्या आप लोगों को कहाँ तक सही लगता है इस तरीके का बर्थडे मनाने या बर्थडे पर। कई लोगों ने, मैं नहीं बोलूँगी क्योंकि मैं शायद किसी की भावनाओं को इतनी ठेस नहीं पहुँचा सकती हूँ, पर कई लोगों ने बोला कि छोटी चीज़ें दिखावा करने के लिए आ गई और कैसे स्माइल कर हंस कर वीडियो बना रही थी और जब खाना दे रही थी उनके फेस पे, मतलब एक होता है ना कि जो इंसान आपके बीच नहीं है उसका बर्थडे है, फेस पे एक अलग ही वो होता है, मतलब उदासी होती है, वो शायद उस दिन अंशु की फेस पे नहीं दिखी थी। तो वो चीज़ भी लोगों ने नोटिस की है कि देखो कैसे स्माइल कर उछल कर कूद कर जा रही है, दे रही है। तो वो चीज़ आप लोग भी वीडियो देखे होंगे तो आप लोग भी ज़रूर बताइएगा कि आपको भी लगा। पर मुझे जो चीज़ लगी कि उनकी बच्चियों को, उनकी बीवी के साथ इस तरीक़े का व्यवहार कर घर से बाहर निकाल कर उनका हक लेकर, वो भी 1-2 घंटे के लिए आए थे, वो भी तुम बर्दाश्त नहीं कर सकी। कई लोगों ने बोला बच्चों को खाना नहीं खिलाया, वो बच्चे घर आए थे। हो सकता था आप जल्द से 2 बच्चों को थोड़ा सा कुछ भी बनाने में कितना ही टाइम लगता, यदि चाहते बाहर से ही कुछ मंगाते। वो दूध पी के आए थे और घर में आम रखे थे, वो खाकर आए थे। जिस बेटे का बर्थडे तुम आज गरीबों में खाना बांट रही हो ना, उनकी बेटियां आपके घर आई थी, छोटी छोटी कन्या है वो दूध पी के, आम खा के चली गई आपके घर से। कहाँ से उन बच्चों को शांति मिलेगी? उन राजवीर भैया, सूरज भैया की आत्मा को कहाँ से शांति मिलेगी कि उनकी बेटियों को उनके घर में खाना नहीं मिला और उनके जन्मदिन पर आप बाहर के लोगों में खाने के जो पैकेट बांट रही हो। तो प्लीज़ आप लोग भी कमेंट कीजिएगा। और मैंने जहाँ तक देखा है, कमेंट्स मैंने जहाँ तक पढ़े हैं, 90% से ज़्यादा लोगों ने यही बात बोली है। ऐसा नहीं है कि मैं सिर्फ बोल रही हूँ, मुझे सिर्फ ऐसा लग रहा है, बहुत से लोगों को लग रहा है। बस 2-4-5% कुछ लोग हैं, 2-4, और मैंने कुछ और कमेंट्स भी पढ़े हैं, पर मैं अभी उनके ऊपर वीडियो नहीं बना सकती, पड़ोसी जो है उनके बारे में। तो हो सका आगे यदि ज़रूरत पड़ी तो मैं उनके ऊपर भी वीडियो बनाएगी, पर इस वाले टॉपिक पर आप ज़रूर बताइएगा। और आज मैं सपना के वीडियो का वेट कर रही हूँ कि सपना का वीडियो आए, क्योंकि जब उसके ससुर का वीडियो आने के बाद भी उसने कोई बात नहीं छेड़ी, और अभी जो ये चीज़ हुई बर्थडे वाले के बाद भी अभी उसका कोई वीडियो नहीं आया है। वेट कर रही हूँ जल्द से जल्द उसका वीडियो आए, देखें हम लोग भी कि वो क्या सोच रही है, अभी उसके दिमाग में क्या चल रहा है। पर ये वाला वीडियो यदि आपको कहीं से भी सही लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट कीजिएगा, और अपनी राय प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा, क्योंकि हम लोग ये जानना चाहते हैं कि जो चीज़ हम लोग बोल रहे हैं सामने वाले भी वही सोचते हैं या नहीं। तो प्लीज़ अपनी राय कमेंट में ज़रूर कीजिएगा। जो भी यहाँ तक बना रहा, थैंक यू सो मच, धन्यवाद।